साथियों नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किस तरह से हजारों करोड़ रुपए का रेत का घोटाला किया गया है और कलेक्टर और खनिज अधिकारी को सबूतों के साथ इसकी जानकारी देने के बाद भी लगातार वो घोटाला जारी है और उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। और साथियों, घोटाला भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि इस तरह का भी घोटाला होता है। साथियों, इस मामले की अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है तो बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा, बालाघाट के खनिज के अधिकारी फरहत जहां और खनिज अधिकारी जेल में होंगे। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपके घर की चोरी करे और कोई तीसरा व्यक्ति आपको बताए कि यह व्यक्ति आपके घर की चोरी कर रहा है, यह सबूत है, और सबूत देखने के बाद भी आप अपने घर की चोरी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप भी चोरों के साथ मिलकर अपने घर को लुटवा रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला बालाघाट के कलेक्टर और बालाघाट के खनिज अधिकारी कर रहे हैं। मैं लगातार बालाघाट के कलेक्टर को, बालाघाट खनिज अधिकारी को सबूतों के साथ शिकायत कर रहा हूं और जानकारी दे रहा हूं उनके व्हाट्सएप पर। उसके बाद भी वो चोरी प्रारंभ है। इसका मतलब साफ है कि बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा, बालाघाट के खनिज के अधिकारी फरहत जहां और बालाघाट का खनिज विभाग अपने ही सरकार की राजस्व की चोरी करा के अपने ही सरकार को चूना लगा रहे हैं। अब साथियों, घोटाला कैसे अजब और गजब तरीका का है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको हंसी आएगी घोटाला सुनकर। साथियों, मेरे हाथ में ये रॉयल्टी है, आप देख सकते हैं, और ये रॉयल्टी कटी है दिनांक 24/12/2025 को। और साथियों, ये रॉयल्टी कटी है जागपुर रेत घाट से, और जागपुर रेत घाट बालाघाट से महज 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। अब इसमें हंसी वाली बात यह है साथियों कि जागपुर से बालाघाट की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। इस रॉयल्टी में लिखा जा रहा है कि जागपुर से बालाघाट की दूरी 118 किलोमीटर 65 पॉइंट है, और इसमें समय दिया जा रहा है 5 घंटे 58 मिनट, लगभग 6 घंटे का। अब ये घोटाला कैसे करते मैं बताना चाहता हूं साथियों आपको। ये लोग सुबह एक ट्रैक्टर की रॉयल्टी काटते हैं 2000 रुपए की, जिसमें लगभग 500 से 600 रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिलता है। और एक रॉयल्टी काटने के बाद फिर दूसरी रॉयल्टी नहीं काटी जाती है। दिन भर इतने समय में लगभग 8 से 10 ट्रैक्टर रेत की चोरी की जाती है, और हर राउंड में ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची, गेट पास टोकन 1500 रुपए की ये लोग काटते हैं, जिसमें सरकार को 1 रुपया नहीं मिलता और पूरा पैसा रेत चोरों के जेब में जाता है। ट्रैक्टर वाला तो ईमानदारी से पैसे दे रहा है, मगर यह पैसा चोरों के खाते में जा रहा है, चोरों के जेब में जा रहा है। अगर ये रॉयल्टी इसकी काटी जाती तो यह पैसा मध्य प्रदेश सरकार के खाते में जाता, मगर रॉयल्टी ना काटकर चोरों के जेब में पैसा डाला जा रहा है और ट्रैक्टर वालों को लूटा जा रहा है, और बालाघाट जिले में रेत का घोटाला किया जा रहा है। साथियों, इसकी पूरी जानकारी बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को है, बालाघाट के खनिज अधिकारी फरहत जहां को है, और अन्य जो खनिज अधिकारी उनको भी है। उसके बावजूद बालाघाट जिले में गेट पास टोकन कटना बंद नहीं हुई है और बदस्तूर घोटाला किया जा रहा है। बालाघाट कलेक्टर को मैंने 28 सितंबर को 1000, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 गेट पास टोकन उनके व्हाट्सएप नंबर पे दी है। उसके बावजूद बालाघाट कलेक्टर के द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और आज तक लगभग कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला इस तरह से किया जा चुका है। और साथियों, इसकी जांच भी बड़ी आसान है। कुछ टेक्निकल पॉइंट है, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा। बड़ी आसानी से यह पकड़ा जाएंगे कि कितने राउंड इनने दिन भर में मारे। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो गई तो बालाघाट कलेक्टर और खनिज अधिकारी जेल में होंगे। इस तरह से लूटा जा रहा है, नदियों को खोखला किया जा रहा है, और सरकार को केवल 1 रॉयल्टी का पैसा मिल रहा है, और 10 ट्रैक्टर रेत फ्री में 10 रॉयल्टी की चोरी की जा रही है। इस तरह का ये अजब गजब तमाशा है साथियों। ये तो मैंने एक जागपुर बताया जो 3 से 4 किलोमीटर बालाघाट से है, जिसको 118 किलोमीटर लिखा जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालाघाट से ही पास में धापेवाड़ा ग्राम है। धापेवाड़ा की मैं आपको एक रॉयल्टी बताना चाहता हूं साथियों कि धापेवाड़ा को कितना किलोमीटर यहां से बताया जा रहा है। ये एक रॉयल्टी है मेरे पास में धापेवाड़ा की, और धापेवाड़ा की दूरी बालाघाट से महज
6 से 7 किलोमीटर की है। ये रॉयल्टी कटी है 9/12/2025 को धापेवाड़ा से, और इसको बालाघाट जाना बताया जा रहा है। बालाघाट से धापेवाड़ा की लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है, और रॉयल्टी में 124 किलोमीटर 7 पॉइंट बताया जा रहा है, और इसमें समय दिया जा रहा है 6 घंटे 10 मिनट का। इसमें भी एक रॉयल्टी काटी जा रही है, और दिन भर गेट पास टोकन काटकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है, ट्रैक्टर वालों को लूटा जा रहा है, और पूरा का पैसा रेत माफियाओं के जेब में जा रहा है। जाहिर है ये पैसा खनिज अधिकारी को भी जा रहा होगा, बालाघाट कलेक्टर को भी जा रहा होगा, इसलिए बालाघाट कलेक्टर और खनिज के अधिकारी खामोश है। सबूत देने के बाद इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। साथियों, ये तो मैंने एक तरह का आपको घोटाला बताया, दूसरे तरह का इनका मैं घोटाला बता रहा हूं। साथियों, ये रॉयल्टी कटी है 27/12/2025 को, और डंपर की रॉयल्टी है, और डंपर का मालिक है बालाघाट कोई निवासी है। शॉर्टकट में इसका नाम दिया गया है, डेस में सामने नाम में लिखा गया RH और सरनेम में लिखा गया यम। ये वार्ड नंबर 18 इन फ्रंट ऑफ न्यू राम मंदिर बालाघाट। साथियों, रॉयल्टी कटी है 27/12/2025 को, यानी कल कटी है, और ये रॉयल्टी कटी है भटेरा से। बालाघाट के भटेरा में 1 इंच 1 बूंद 1 मुट्ठी भी रेत का भंडारण नहीं है, और ये वहां से रॉयल्टी कटना बताया जा रहा है साथियों। और रॉयल्टी काट के बीजापुर छत्तीसगढ़ जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो ढेर सारी रेत है। बीजापुर छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है कि ये रेत गई है, जबकि ये रेत जाकर उकुआ में, बालाघाट उकुआ में बेचा जा रहा है। इसमें समय दिया गया है साथियों 19 घंटे 41 मिनट का। अब इतने समय में लगभग एक रॉयल्टी काटकर ये डंपर 5 से 10 डंपर रेत की चोरी कर रहा है। लगातार सरकार के खजाने में एक डंपर की रॉयल्टी गई और 5 से 7 डंपर रेत की चोरी हो गई। इसकी जांच बड़ी आसान है साथियों। ये भटेरा ग्राम में 1 बूंद रेत नहीं है। ये किस घाट से रेत ले जा रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि धापेवाड़ा से ये चोरी की रेत ले जा रहे हैं और भटेरा की रॉयल्टी काट रहे हैं। इस तरह का घोटाला किया जा रहा है साथियों, और बालाघाट जिले के खनिज अधिकारी और बालाघाट जिले के कलेक्टर मौन हैं। मैं लगातार सबूतों के साथ शिकायत कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, मगर बालाघाट के कलेक्टर को नदियों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है, बालाघाट की जनता के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है। एक तरफ जल जीवन मिशन की बात करके बोरी बंधान का वो कार्यक्रम चला रहे हैं, दूसरी तरफ जल को सुखाने का कार्य कर रहे हैं। जो लीगल तरीके से निकाला वो 1 डंपर है, 1 ट्रैक्टर है, और इलीगल तरीके से 10 ट्रैक्टर बेच डाला, 10 डंपर बेच डाला। इससे नदी बर्बाद हो रही है। मैं बालाघाट के कलेक्टर को लगातार बता रहा हूं कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रकुआ में 1 किलोमीटर का लंबा पानी के अंदर रास्ता बनाया गया है। खनिज के अधिकारी फरहद जहां को बता रहा हूं, और नदियों की धार को मोड़कर नदियों का प्राकृतिक स्वरूप खराब किया गया है, नदिया का स्ट्रक्चर खराब करके वहां पुल पुलिया बनाया गया, मगर आज तक बालाघाट के कलेक्टर ने वो रास्ता नहीं तोड़ा है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में बोनकट्टा में पुल के नीचे से लोडर मशीनों से रेत की चोरी की जा रही है, कोडबी में रेत की चोरी की जा रही है, और पूरी नदी को तहस नहस कर डाला है। अगर ठीक से जांच हो जाए और नदियों का निरीक्षण अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाए तो ये पूरे अधिकारी जेल में होंगे। पूरे जिले भर ऐसे ही तमाशा चल रहा है, तो गेट पास टोकन का और नदियों को बर्बाद करने का। सारे अवैध घाट लूटे जा रहे हैं पूरे जिले भर। बालाघाट कलेक्टर मौन है, बालाघाट की खनिज के अधिकारी मौन हैं। मुझे लगता है कि इनको नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी मिल रही होगी, इसलिए ये खामोश है। अगर इनको नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी नहीं मिल रही होती तो ये कार्रवाई करते। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, गायखोरी की शिकायत मैंने 1.5 महीना पूर्व की है, और 1.5 महीना बाद अभी ये लोग 24 तारीख को गायखोरी का पुल तोड़ रहे हैं। मैंने धपेरा की शिकायत 1 महीना पहले की है, उसके बाद 1 महीने बाद ये ट्रैक्टर वहां जाके पकड़ रहे हैं। इसका मतलब जो मैं शिकायत कर रहा हूं एकदम सही है, और ये तो बदनामी के डर से कार्रवाई कर रहे हैं। मगर आज भी लगातार बड़ी लूट परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तुमड़ी टोला में खामघाट में चल रही है। नदी किनारे भंडारण किया जा रहा है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रकुआ में बड़े डंपरों से महाराष्ट्र में रेत ले जाई जा रही है चोरी करके, बिना रॉयल्टी के। रोज 100 से 150 डंपर जा रहे हैं बिना रॉयल्टी के।
इस तरह से पूरे बालाघाट जिले में लूट मची है। बालाघाट के कलेक्टर अपने कार्यालय के आसपास की नदी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने आसपास की नदी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप समझिए कि बालाघाट के क्या हाल होंगे। इस तरह से मध्य प्रदेश में अजब और गजब तमाशा चल रहा है और अजब गजब घोटाला रेत का किया जा रहा है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाती है तो बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा जेल में होंगे, बालाघाट की खनिज अधिकारी जेल में होगी और जितने खनिज के अधिकारी इस चोरी में सम्मिलित थे वो सब जेल में होंगे।